दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां। तो अगर आप भी डर का असली मजा लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज की कहानी है रिया और कबीर की। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक मजेदार रोमांच से भरा सफर अचानक एक भयानक मोड़ ले लेता है। बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब से सफर के साथ और हमारे सामने आते हैं दो लोग, दो ऐसे किरदार जिन्हें अनजान और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का कह सकते हैं एक जुनून था। देखिए, एक तो थी रिया। रिया को ना हमेशा से ही ये अजीब सुनसान जगहें अपनी तरफ खींचती थीं। उसका मानना था कि ऐसी ही जगहों पर दुनिया के वो राज छुपे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और दूसरा था कबीर, उसका बॉयफ्रेंड। कबीर एक फोटोग्राफर था और उसे हर अजीब चीज को अपने कैमरे में कैद करने का शौक था। और बस उनकी यही मिलती जुलती पसंद उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। हुआ ये कि एक दिन कबीर ने रिया को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उसने शहर से बहुत दूर एक पुराने सुनसान जंगल के पास एक ट्रिप प्लान की, मतलब एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर लोग जाने से डरते थे। तो अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, भीतरपुर का सन्नाटा। और यहीं से उनका वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदलने वाला था। शाम का वक्त था जब वो दोनों कार से निकले। रास्ता लंबा था लेकिन दोनों बहुत एक्साइटेड थे। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो एक बिल्कुल सुनसान इलाके में पहुंचे और वहां सड़क के किनारे एक टूटा फूटा सा बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में बस एक ही नाम लिखा था, भीतरपुर। और जैसे ही उनकी कार ने उस गांव की सरहद में कदम रखा, रिया का दिल अजीब तरह से घबराने लगा। गांव में एक बहुत ही अजीब, मतलब दम घुटने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा के चलने की एक हल्की सी सरसराहट। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर घर का दरवाजा बंद था और उन दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। रिया की आवाज में डर था। उसने धीरे से कहा, कबीर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम तो ऐसी जगह ढूंढती रहती हो ना। और बस जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से उनकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। कबीर ने तेजी से ब्रेक मारा। वो औरत बहुत अजीब दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, चेहरा एकदम भावहीन। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ रुकना मत, रात होने से पहले निकल जाओ। ये सुनकर तो रिया और भी डर गई, लेकिन कबीर को लगा कि वो बस कोई पागल औरत है। उसने उसे इग्नोर किया और वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, कैमरे में कैद परछाई। उन्होंने उस गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के पास ही अपना कैंप लगा लिया था। रात हो चुकी थी, चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में बस उनकी जलाई हुई आग की रोशनी थी। रिया ने कहा, कबीर कुछ फोटोज ले लो ना। तो कबीर ने अपना कैमरा उठाया और रिया की तस्वीरें क्लिक करने लगा। पहली फोटो ली, सब ठीक था। फिर उसने दूसरी फोटो ली, उसमें भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक पल के लिए लगा कि चलो सब शांत है, सब ठीक है। लेकिन जब उसने तीसरी फोटो देखी, कबीर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। फोटो में रिया के ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो सीधी कैमरे की तरफ देख रही थीं। कबीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। खैर, रात और भी गहरी होती गई। रिया तो सो चुकी थी, लेकिन कबीर की आंखों में नींद कहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। धीरे धीरे कबीर हिम्मत करके टेंट से बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर उसे वही गांव दिखाई दिया। पर इस बार हर घर के बाहर एक लाल रंग की रोशनी जल रही थी। और फिर उसे वही परछाई फिर से दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर।
रिया का असली चेहरा। अगली सुबह जो कुछ हुआ उसने कबीर के होश उड़ा दिए। सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कबीर ने सोचा शायद वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसके हाथ कांपने लगे। रात की हर एक फोटो में वो परछाई अब और ज्यादा करीब आ चुकी थी, और जो आखिरी फोटो थी उसमें वो परछाई रिया के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो हूबहू रिया जैसी ही दिख रही थी। ये देखते ही कबीर का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत रिया को आवाज दी, रिया। लेकिन टेंट के अंदर कोई नहीं था। टेंट खाली था। कबीर बुरी तरह घबरा गया। वो इधर उधर भागकर रिया को ढूंढने लगा। तभी उसे अपने पीछे से वही धीमी भयानक आवाज सुनाई दी, कबीर। वो धीरे से पलटा और उसके सामने रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। वो एक अजीब आवाज में धीरे धीरे बोली, मैं तो यहीं थी, तुम ही मुझे नहीं देख पा रहे थे। और जैसे ही उसने ये कहा, रिया की परछाई उसके जिस्म से अलग होकर कबीर की तरफ बढ़ने लगी। और अब इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे भयानक हिस्सा, जंगल का आखिरी राज। कबीर की एक जोरदार चीख उस जंगल के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह उस जगह पर सिर्फ एक खाली टेंट मिला और जमीन पर पड़ा था कबीर का कैमरा, और उस कैमरे में एक आखिरी फोटो थी। अगर उस आपको फोटो ये में कहानी पसंद आई हो तो चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।